बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। आज जो है एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंकशाफ समझ लें, करप्शन के हवाले से इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान जो है वो आगे क्या करने वाली है, क्या उनका इवेंट है, कहाँ होने वाला है इवेंट, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आफाक अहमद साहब जो है वो मुसलसल एमकेएम पाकिस्तान पर अपने तीर बरसा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एमकेएम जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब की जो एमकेएम है, जिसे एमकेएम इंटरनेशनल कह लें या एमकेएम लंदन कह लें, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और ये खबर अब तक जो जब से पाबंदी लगी है बानी एमकेएम के ऊपर, उस दिन के बाद से अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जी, हुआ कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फरा गोगी का। फरा गोगी कह लें, कोई इसे फरा गुज्जर के नाम से भी जानता है। फरा गुज्जर या फरा गोगी एक बहुत बासर खातून हुआ करती थी जो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था उस दौरान। और फरा गोगी के बारे में कहा जाता है ये इमरान खान की जो बेगम है, उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनकी दोस्त हैं और बहुत करीबी, बहुत खास दोस्त हुआ करती थी। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि पंजाब का जो वजीर आला उस्मान बज़दार को लगाया गया था, वो यही फरा गोगी की सिफारिश पे उस्मान बज़दार को वजीर आला पंजाब लगाया गया था। तो इनकी तरफ से बड़ा इंकशाफ हुआ है, और इंकशाफ हुआ है ये जी करप्शन के हवाले से। 3 सालों के दौरान फरा गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ हुआ है। फरा गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। इस तरह सिर्फ 3 वर्षों में ज़ाहिरी असासों में 420%, 420%, 100%, 200%, 300% नहीं, ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ है। जो गैर ज़ाहिरी असासे थे उसमें मैं फीसद बता रहा हूं आपको, 15,300% इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा फिगर, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये जी करप्शन के हवाले से। अब ये जो खबर आई है स्कैंडल की, ये इस करप्शन की, ये आज सुबह से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। और आप इसको देखें, तमाम टीवी चैनल्स जो आज जितने भी प्रोग्राम हुए टीवी चैनल्स पे, तमाम टीवी चैनल्स ने इसी करप्शन के स्कैंडल को लेके आज सारा दिन प्रोग्राम होते रहे, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इसमें अपना थोड़ा सा हिस्सा डाला है। इसके अलावा शर्जील मेमन ने भी इसमें हिस्सा डाला है। सब ने जो है वो इस स्कैंडल के ऊपर अपने अपने तबसरे किए हैं। तो जाहिर है अब जो है वो उनकी हुकूमत नहीं है इमरान खान साहब की, और हमेशा पाकिस्तान में होता ही ऐसा है, जिसकी हुकूमत, जिसकी भी हुकूमत जाती है उसके बाद जो है वो फिर इस तरह के स्कैंडल जो है वो आम सी बात है। सबके स्कैंडल इस तरह के सामने आते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो या अब इमरान खान साहब हो। तो ये तो मामला सबके साथ चलते हैं। सिवाय जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा है कि सिर्फ मुशर्रफ का दौर एक ऐसा दौर था जिसमें अब तक जो है कोई स्कैंडल जो है करप्शन के हवाले से नहीं आया। दीगर थोड़े बहुत के मसले मसाइल जो होते हैं वो तो सबके साथ आते हैं, लेकिन करप्शन का कोई भी स्कैंडल मुशर्रफ के दौर में नहीं आया। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी हो या इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, सबके जो है स्कैंडल इस तरह के सामने अमूमन जो है वो पाकिस्तान में आते ही हैं। अब जी, जो दूसरी बड़ी खबर है, दूसरी बड़ी खबर ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आफाक अहमद साहब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। आफाक अहमद जो है वो मुसलसल कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं कोई खिताब करते हैं, तो उसमें वो जो एमकेएम पाकिस्तान है उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। कल भी महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और अपने उस इंटरव्यू में आफाक अहमद साहब फरमाते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इक़्तिदार के साथ अपने आप को जोड़ के रखती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमकेएम ने मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद पर तबसरा करते हुए आफाक अहमद का कहना था कि एमकेएम हमेशा इक़्तिदार में आने वालों के साथ इत्तेहाद कायम करती है। यही इनका वतीरा रहा है कि इक़्तिदार के साथ अपने आप को जोड़ के रखना, क्योंकि अब ये गुमान किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सारे मामला तय करने के बाद
यहाँ तशरीफ लाए हैं और हुकूमत बनाएंगे। इस वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इनके साथ इत्तेहाद बनाया। और इसके अलावा वो कहते हैं कि एमकेएम जो है वो फिर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम खत्म करके महाजिर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है और मैं उनके साथ जो है काम करने को भी तैयार हूँ। और इस तरह की ऑफर्स जो हैं, इस तरह की बातें आफाक अहमद साहब जो है वो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के लिए भी करते रहे और आज फिर जो है इन्होंने एमकेएम के हवाले से ये बात की। इसके अलावा जी जो अपनी जो तंजीम है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो है वो तकरीबन 8.5 साल जो है वो जेल में रहे और उनके जब वो जेल में थे उस दौरान उनके बहुत सारे जो साथी थे, जो पार्टी के रहनुमा थे, वो जेलों में थे या रूपोश हो गए थे या इधर उधर हो गए थे। तो जब वो जेल से आए उन्होंने दोबारा आने के बाद अपनी पार्टी की जो है वो क़यादत एक तरीके से फिर से संभाली और फिर तंजीम नौ का उन्होंने काम किया और अब वो कह रहे हैं कि अब वो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, सिंध के बड़े शहर हैं जैसे हैदराबाद हो गया, कराची हो गया, मीरपुर खास हो गया, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो जी अब देखते हैं आफाक अहमद साहब इस इलेक्शन में कैसे कामयाब होते हैं। और जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि हम हमेशा से नाकाम रहे, तो मैं उनको ये भी बता दूं कि हम लोग जो है वो 2 सीटें पहले भी, एक सीट जो है कौमी असम्बली की और एक सीट जो है नेशनल असम्बली की, हम सूबाई असम्बली की हम एक सीट जीत चुके हैं और जिन इलाकों से हमने सीटें नहीं जीती थी वहां से भी हमें काफी वोट मिले थे, ये फरमाते हैं आफाक अहमद साहब। तो आफाक अहमद साहब एक बार फिर जो है वो गर्जे बरसे हैं एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर और एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने आज फिर जो है बहुत ज्यादा तीर चलाए हैं। चलिए जी अब बात कर लेते हैं एमकेएम पाकिस्तान। आप लोग को पता होगा कि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो जितना मतलब एक्टिव इलेक्शन को लेके एमकेएम पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई भी जमात जो है वो इतनी एक्टिव नजर नहीं आती। एमकेएम पाकिस्तान महीने में 2-3 जलसे या आप उनके तमाम सारे प्रोग्राम अगर मिला लें, जो उनकी कॉर्नर मीटिंग हो गई, जलसे हो गए, इसके अलावा अवामी राब्ता मुहिम वगैरह, ये पूरे महीने उनके तकरीबन 6 से 7-8 प्रोग्राम इनके हर पूरे महीने में हो रहे हैं। तो अब एमकेएम पाकिस्तान जो है उन्होंने दिसंबर की 2 तारीख को गुलशन इकबाल के इलाके में तो एक जलसे का ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अवामी इंतखाबात से कबल अवामी राब्ते बेहतर करने के लिए एमकेएम मुतहरिक हो गई और एमकेएम का अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला किया है। 12 नवंबर को जो आने वाले, अब जो 12 नवंबर आने वाला इतवार है, 12 नवंबर को लांडी टाउन के ज़ेर एहतमाम अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। इज्तिमा से एमकेएम के जो कन्वीनियर हैं, जो सरबर हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर जो इनके रहनुमा हैं, वो तमाम लोग जो है अवामी जो मुहिम होगी, राब्ता मुहिम, उससे जो है वो खिताब भी करेंगे। और जहां आफाक अहमद साहब जो है वो तीर बरसा रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान को, एमकेएम पाकिस्तान आफाक अहमद के घर पे लांडी चराग होटल पर एक जलसा करने, यही कह लें कि जलसा करने जा रही है, एक अवामी राब्ता मुहिम का करने जा रही है, कॉर्नर मीटिंग करने जा रही है। ये एक बड़ा इवेंट कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कि बड़ी अवामी राब्ता मुहिम होगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या खिताब होता है। और वैसे तो आमतौर पर जो कॉर्नर मीटिंग या अवामी राब्ता मुहिम जो होती है उसके अंदर जो टॉप लीडरशिप होती है वो नहीं होती। टॉप लीडरशिप जो होती है वो जलसों में होती है, या तो फिर कोई यूं कह ले कोई जो जनरल वर्कर्स इजलास होता है उसमें टॉप लीडरशिप होती है। लेकिन जिस तरह के अवामी राब्ता मुहिम हो गई इसमें तो टॉप लीडरशिप मेरा नहीं ख्याल कि होती है या होनी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह के इवेंट में जो है वो टॉप लीडरशिप सरबरा लेवल के लोग जो हैं वो नजर आएंगे, जैसे फारूक सत्तार हो गए, मुस्तफ़ा कमाल हो गए और खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये लोग जो है इस अवामी राब्ता मुहिम से खिताब भी करेंगे। चले जी अब एक बड़ी खबर की तरफ आ जाते हैं। बड़ी खबर आ रही है जी एमकेएम इंटरनेशनल की तरफ से, बानी एमकेएम की जो एमकेएम है उनकी तरफ से एक बड़ी मुबैना खबर आ रही है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ ये एक मुबैना खबर है। एक खबर ये आ रही है कि कोई एक इजलास हुआ है लंदन में, लंदन की जो राब्ता कमेटी है उसका, और उस इजलास में एक अहम फैसला हुआ है। और फैसला ये हुआ है कि जो लंदन राब्ता कमेटी, लंदन सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं उनके 4 लोग जो हैं वो कराची आने वाले हैं, चंद दिनों में कराची आने वाले हैं। ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि 4 से 8 दिनों के अंदर अंदर कराची आएंगे और कराची आने के बाद जो है वो अपने मामला संभालेंगे। मुबैना तौर पे जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें अरशद हुसैन और इसके अलावा हसन भट्ट,
आतिफ शमीम और मोहम्मद हफीज साहब का नाम आ रहा है कि ये कराची तशरीफ लाने वाले हैं और कराची तशरीफ लाके ये जो 90 के मामलात हैं, जो उसकी तामीर 9 है, उसका भी काम देखेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे जो सोशल मीडिया के वर्किंग है वो भी करेंगे। इस तरह के मामला जो हैं वो इतलात आ रही है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू होने वाली है और MKM लंदन सेक्रेटेरिएट के 4 लोग बहुत जल्द कराची आने वाले हैं। तो ये एक मुबैना खबर है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये एक मुबैना खबर है, लेकिन खबर तो आई है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो नवंबर के आखिरी जो दिन होंगे, मतलब मिड के दिन जो होंगे 15 से 22-25 नवंबर तक, ये दिन जो है वो बहुत अहम है और इन दिनों में कुछ बहुत अहम होने वाला भी है। और एक बार मैं फिर आपको बताते चलूं कि आज एक इंटरव्यू भी हुआ है और वो इंटरव्यू हुआ है बाबर गौरी साहब का। वैसे तो मैं नहीं समझता कि बाबर गौरी साहब का ये जो इंटरव्यू है ये कोई खास कोई इंटरव्यू है, कोई चौंका देने वाली कोई बात इसमें, इस इंटरव्यू से कोई खबर ही नहीं निकलती। ये आप इंटरव्यू जाके देखें, इंटरव्यू किया है जो एक्सप्रेस न्यूज के जो ब्यूरो चीफ हैं फैसल हुसैन साहब ने ये इंटरव्यू किया है और 1 घंटे का ये इंटरव्यू है। इस 1 घंटे के इंटरव्यू में जितने भी सवालात फैसल भाई ने किए हैं उन तमाम सवालात के जवाब में बाबर गौरी साहब ने सिर्फ ये कहा है कि इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। आखिर के जो 2-3 मिनट रह गए थे इस इंटरव्यू के, उस इंटरव्यू में फैसल भाई ने खुद कहा कि भाई कुछ ऐसी बात आप कर दें जो हमारे लिए एक बड़ी खबर हो जाए, वरना ये इस इंटरव्यू की ना ये नाइंसाफी हो जाएगी। कोई एक खबर आप बता दें, कोई एक ऐसी बात कर दें जो एक खबर बन जाए। तो उस पर भी वो कह रहे हैं भाई अभी तो कोई खबर ही नहीं है, अब तो कोई खबर ही नहीं बनती। तो अगर कोई कहता है कि ये इंटरव्यू बहुत चौंका देने वाला है या ऐसे कोई बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फारिग इंटरव्यू हुआ है और फैसल भाई ने कोशिश बहुत की कि बाबर गौरी साहब जो है उनसे कुछ बात निकलवाए, लेकिन बाबर गौरी साहब जो है वो शायद क्या पढ़ के बैठे हुए थे, क्या सोच के बैठे हुए थे, उन्होंने कोई जिक्र किसी भी किस्म के किसी भी सवाल का, यहाँ तक कि उनसे ये जब पूछा कि आप बताएं महाजिरों का अभी जो लीडर है आप किसको समझते हैं, आप बताएं अभी लीडर महाजिरों का कौन है। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी आप लियाकताबाद नाजमाबाद चले जाएं, वहां पे आपको आवाम ही बता देगी कि लीडर कौन है। मैं आप मुझसे नहीं पूछे, आप आवाम से जाके पूछ लें। फिर बहुत सारी जगहों पे जो है वो बाबर गौरी साहब ने कहा कि हमारे अपने लोगों ने नुकसान पहुंचाया, हमारे अपने ही लोग हैं। जब मैं आया था तो उन्होंने जाके शिकायतें की और उन्होंने रोना गाना किया दफ्तरों में जाकर। तो वो किसके दफ्तरों में गए और कौन लोग गए, सब कुछ जो है उन्होंने नाम नहीं लिया, ये तक नहीं बोला कि वो MKM पाकिस्तान के लोग थे या पीपल्स पार्टी के लोग थे, ये तक नहीं कहा, बस बोलना कि अपने ही लोग थे। फैसल भाई ने बहुत कहा कि भाई नाम बता दें, अच्छा यही बता दें वो लोग MKM पाकिस्तान से थे। बोला नहीं जी वो मैं नहीं बता सकता आपको। यार कोई मतलब कोई इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें बंदा कोई बात करता है, यहाँ तक कि उन्होंने बस क्या बोलूं, आप लोग जाके अगर टाइम है 1 घंटा आपके पास तो आप वो इंटरव्यू जाके देख सकते हैं। उसमें बाबर गौरी ने क्या इंकशाफात की है, दुबई वाले क्या इंकशाफ किए, वो आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। खैर ये एक बड़ी खबर थी जो MKM लंदन की तरफ से आई, एक मुबैना खबर, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है या क्या मामला है, वो आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और इसी तरीके से ये जो 20-21 नवंबर वाली खबर आई थी ना, वो भी इसी तरह के जराये से आई थी जिस जराये से ये वाली खबर आ रही है कि 4 लोग MKM लंदन सेक्रेटेरिएट के कराची आ रहे हैं। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।